लेटेस्ट ये हुआ कि ये रिक्रूटमेंट करेंगे, एसपीओज की रिक्रूटमेंट करेंगे। अच्छी बात है, उसके लिए एडवर्टीजमेंट ऑफ कोर्स होना चाहिए। एक एसपी ने विदाउट नेमिंग हिम उसने एडवर्टीजमेंट की, उसको सेल भेज दिया गया, उस सेल में रखा गया और उसको काम से महरूम किया गया। और बाद में ये मेरे पास वो पेपर्स हैं, ये बलजीत सिंह जी हैं चेयरमैन रिक्रूटमेंट कमेटी एडिशनल एसपी उधमपुर, ऐसे डोडा में और राजौरी पुंछ में, और जिसने ट्रांसपेरेंट तरीके से एडवर्टाइजमेंट के लिए जैसे उनको कहा गया एसपी, उनको तो सेल्फ भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, इन डिस्ट्रिक्ट्स को लेके बड़ी दिलचस्प, मतलब हैरान कुन बात है, दिलचस्प क्या कहूँगा, यानी परेशानी की बात है। उनको कहा गया कि ये एडवर्टीजमेंट नहीं करना है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में इन एरियाज में, इन विलेजेस में, उसको कहा गया बॉर्डर एरियाज, सारे वो बॉर्डर एरियाज है नहीं, कि उसमें लड़के आप एसपीओज की भर्ती करें। उनको फिर ये फॉर्मेट दिया गया, एडवर्टीजमेंट तो छोड़ दीजिए कि वो ये फॉर्मेट किस जवान को देंगे, किस विलेज में देंगे और किस एड्रेस पे देंगे, ये फॉर्मेट उन्होंने भरना है और उनको रिक्रूट किया जाएगा। मतलब इससे हसरत और क्या, जितना अफसोस होना चाहिए इस पे अफसोस है। गवर्नमेंट बता तो दे, किसी चीज़ का जवाब तो दे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वो सिर्फ बॉर्डर एरियाज होते, पहले तो मुझे बता दीजिए, ये वो एरियाज है सपोजली जो मिलिटेंसी इन्फेस्टेड है। इनके ज़माने में तो जम्मू रीजन में नहीं था, कठुआ, डोडा वगैरह, राजौरी, पुंछ, अब तो वो भी लपेटे में आ गया, वो भी लपेट में आ गया। कश्मीर को छोड़ दीजिए आप। और उनमें ये रिक्रूटमेंट ड्राइव होगा। अब ये फॉर्मेट किसने भरना है, किसको देंगे, उसी को भरना होगा और वही देंगे। पहले मुझे बता दीजिए, ये समझा दीजिए, क्या मिलिटेंसी इन्फेस्टेड एरियाज में ही बेकारी बेरोजगारी दूर करनी है? क्या अब ये इंसेंटिव है लोगों को कि आप जिस एरिया में मिलिटेंसी होगी, जिसमें अनकाउंटर्स होंगे, जिसमें दिन दाड़े हमारे जवानों को मारा जाएगा और बाकी भी जो सिविलियंस डेथ्स होती हैं, वो उन्हीं एरियाज में ये लोग बेकारी बेरोजगारी दूर करेंगे। तो इसलिए हमारी तरफ से, मुझे महबूबा जी ने कहा कि आप अपने साथियों से, मीडिया से बात कर लीजिए और उनको ये तशवीशनाक सूरत हाल से आगाह कर लीजिए। ये मेरे पास वो फॉर्मेट्स हैं, ये कौन सी ट्रांसपेरेंसी है और ये किन लोगों को ये रिक्रूट कर रहे हैं एज एसपीओज। अगर इन हरबों से लोगों के दिल ये जीते जाते, तो फिर आपने देख लिया अभी हमको पहली बार लोकसभा इलेक्शन जो नसीब हुए उसमें क्या होगा। ऐसे इन हरबों से आप जम्मू, उधमपुर या कश्मीर की तो बात ही नहीं, लोगों के दिल जीत नहीं सकते हैं। मेहरबानी करके पॉलिटिकल इश्यूज एक तरफ रख के इन बेकार बेरोजगार नौजवानों को, जो कि पीडीपी से ताल्लुक़ रखते हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस से या का, इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं, ये बेकार बेरोजगार नौजवानों की बात है। ये बता दीजिए उनको, ये जो कर रहे हैं आप, ये क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, मैं अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना चाहता था, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है। अब आपने पूछा, इसमें तो सारा देश उठ खड़ा हुआ इनके बगैर, ये आईन के खिलाफ हो रहा है। हम आर्टिकल, फिर मैं सियासत में जाना नहीं चाहता हूँ, ये हिंदुस्तान का जो आईन है उसके खिलाफ जा रहा है। या तो ये कह रहे थे 370 400 पार, या तो ये आईन को बदल देते, जो इनका एजेंडा है, फिर हम मान सकते थे।